वंदे मातरम। मेरे मित्र श्यामगिरी इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मुझे खांसी की बहुत ही तकलीफ हो रही है, इसलिए मेरे मित्र प्राध्यापक दयानंद नेने इनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो आज का दिन आपसे संवाद करें। उनके पास बहुत खतरनाक विषय भी है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्थान ग्रहण करें। मैं थोड़ा विश्राम लेता हूं। दोस्तों, इस महीने का सितंबर 2025 का सबसे हॉट विषय क्या है? अपने देश के जो चीफ जस्टिस है भूषण गवई जी, तो उन्होंने एक जो जजमेंट दिया है, या तो उन्होंने एक जो ऑब्जर्वेशन किया खजुराहो के एक मंदिर के बारे में, जहाँ पे एक विष्णु जी का मंदिर है और वो मंदिर का जीर्णोद्धार करने की एक याचिका उनके सामने आई थी। और उसके ऊपर टिप्पणी करते वक्त उन्होंने कहा कि ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर का परिसर है, वो सारा ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनके अंतर्गत आता है और इसमें हम न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने एक ऐसे मजाक में कहो या तो लाइटर वेन में कहो, उन्होंने कहा कि आप आपके भगवान के पास जाके प्रार्थना करो कि वही खुद इसमें से रास्ता निकाले। अभी उनका ये देखने के लिए, सुनने के लिए तो एक छोटा सा स्टेटमेंट था, पर वो स्टेटमेंट के ऊपर बहुत बड़ा बवाल हो गया। सनातनी धर्म मानने वाले हिंदुत्ववादी जो लोग हैं बड़े नाराज हो गए, क्योंकि इसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक उत्तर प्रदेश में एक प्राचीन कालीन मज़ार जो थी, उस मज़ार का रिनोवेशन, जीर्णोद्धार करने की सम्मति दी थी, अनुमति दी थी। तो उनका ये कहना था कि एक धर्म के लिए एक न्याय और हमारे धर्म के लिए दूसरा न्याय। और फिर उन्होंने डायरेक्ट रिश्ता जोड़ा कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो बौद्ध धर्मीय होने के वजह से वो हिंदू धर्म का द्वेष करते हैं। उसके ऊपर हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने एक क्लैरिफिकेशन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं सब धर्म का सम्मान करता हूँ और ये बातें सारी जो बोली जा रही है वो बेबुनियाद है। आज का विषय में मैं आपके सामने कुछ मुद्दे रखने वाला हूँ, क्योंकि आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो हिंदुओं के खिलाफ डिसीजंस, निर्णय देता है। तो मैं कुछ आपके सामने पॉइंट्स रखने वाला हूँ और आपके ऊपर छोड़ देने वाला हूँ। आप डिसाइड करो कि असल में आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट वाजवी में ऐसा कर रही है कि नहीं कर रही है। सबसे पहला उदाहरण सुप्रीम कोर्ट का जो था, जो गत 2-3 साल में जो उन्होंने डिसीजन दिया है, वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश में, उसको अल्पसंख्यक दर्जा, माइनॉरिटी स्टेटस उनका उन्होंने कायम किया है। अभी देश तो सेक्युलर है, तो फिर मुसलमान विद्यापीठ करके ऐसा स्टेटस कायम करना वाजबी है क्या? अगर ऐसा है तो हिंदू विद्यापीठ अगर अलग अलग शुरू किए लोगों ने, तो वो चलेगा क्या? ये पहला सवाल। दूसरा, योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में गुनहगारों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई के अंतर्गत बुलडोजर कायदा लागू किया था, जहां पे वो गुनहगारों के घर तोड़वा रहे थे। मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो घर तोड़ने का जो उनका कायदा है उसके ऊपर पाबंदी लगाई और बोला कि घर नहीं तोड़ने के। अभी उन्होंने ताकीद दी यूपी सरकार को कि आप न्यायाधीश मत बनो। तो यहाँ पे जो विरोधक है उसके खिलाफ काफ़ी बवाल हो रहा है। वो विरोधक वो यही कह रहे हैं कि फिर अगर सरकार न्यायाधीश नहीं बननी चाहिए, तो क्या न्यायालय ने सरकारी कामकाज में अफरा तफरी करनी या तो दखल अंदाजी करना कितना अच्छा है या कितना जायज़ है? फिर वक्फ कायदा का जो कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसके खिलाफ भी केंद्र ने पारित किया हुआ जो कायदा था, उसके ऊपर माइनॉरिटी या तो मुसलमान धार्मिक लोगों के प्रेशर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2 तरतूदों को स्थगिति दे दी। ये जायज़ है क्या? उसके ऊपर हालांकि केस आगे चालू है, इसके लिए मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। फिर कश्मीर में 370 कलम जब लगाया गया, तो वो 370 कलम लगाया नहीं गया, खारिज किया गया। 370 कलम खारिज किया गया। उसके खिलाफ जब कश्मीरी लोग और विरोधी पक्ष के लोग कोर्ट में गए,
तो उसकी सुनावनी जो थी, उसकी जो याचिका जो सुनने ये थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली चालू कर दी उसकी हियरिंग, और 1 महीने 1.5 महीने के अंदर वो पूरी करके ये केस को खारिज भी कर दिया। पर उसके खिलाफ जब कश्मीरी पंडितों ने 1990 में जो नरसंहार कश्मीर का हुआ था, कश्मीर में हुआ था, उसके खिलाफ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया कि हमारे घर हमें वापस चाहिए, हमारी ज़मीनें हमें वापस चाहिए, हमें न्याय चाहिए, तो वो याचिका बहुत देर हो चुकी है करके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। और इसके खिलाफ हालांकि जो सिख बांधव है उनकी 1984 का सिख मैसेकर जो हुआ था उसके खिलाफ की याचिका चालू है, उसकी सुनवाई चालू है, उसके ऊपर सजा दी जा रही है, पर कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं दे रहा है, उनकी याचिका खारिज हो गई। फिर आपको मालूम है हिंदू धर्मीय जो मंदिर है वो सारे मंदिर का सरकार के अंडर आती है, मतलब उसका जो गवर्नेंस है वो स्थानिक सरकारें जो है उनके अंतर्गत है। पर मुस्लिम मस्जिद और क्रिश्चियन चर्च, उनका जो गवर्नेंस है वो वही धर्म के लोगों के हाथ में है। तो जो अपने बड़े बड़े मंदिर है, बालाजी मंदिर है, साईं बाबा मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर है, इन काफ़ी डोनेशन ये सब मंदिरों के अंदर जमा होता है, काफ़ी पैसा जमा होता है, पर वो पैसा अगर कैसा उसका विनियोग करने का ये सरकार डिसाइड करती है, और मस्जिद और चर्च में जो पैसे आते हैं उसका विनियोग कैसा करने का वो उनके लोकल जो धार्मिक लोग हैं वो डिसाइड करते हैं। इसके खिलाफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। फिर राइट टू एजुकेशन RTE कायदा जो है, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए एक कायदा है जिसके अंतर्गत हिंदू स्कूल्स जो है उसके अंदर 25% सीट का रिजर्वेशन गरीब लोगों के लिए किया जाता है, जिसके अंतर्गत उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। पर यह सिर्फ हिंदुओं की जो स्कूल्स है उसके अंतर्गत है। मुस्लिम या क्रिश्चियन मतलब माइनॉरिटी स्टेटस की जो स्कूल्स है उसके लिए ये तरतूद नहीं है। क्या ये जायज़ है? कोर्ट ने ये भी सुनने को मना कर दिया था। फिर अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जिसे हम कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट पनिशमेंट करती है, या तो जो फटके लगाती है वो नुपुर शर्मा को लगाती है जब उसने एक टीवी डिबेट में जो हदीथ है मुसलमान धर्म के उसके कुछ आयतों के का सहारा लेते हुए कुछ अपना मत रखा था, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकारा। उसके खिलाफ मुसलमान लोगों ने जो उस फतवे जाहिर किए थे वो फतवों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। क्या एक तरफा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य ठीक है? फिर जितने भी हिंदू धर्म है, हिंदू त्योहार है, दिवाली का त्योहार है, दही हंडी है, नवरात्रि है, गणपति है, उनके ऊपर ही हमेशा पाबंदी क्यों लगती है? दूसरे धर्मों के ऊपर पाबंदी नहीं लगती। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। फिर एक कायदा है 1900 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसके अंतर्गत 1947 में जो परिस्थिति थी मंदिरों की, मस्जिदों की उस वक्त के, वही कायम रहे और उसमें कोई अभी सुधार नहीं होगा, कोई फेरफार नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। ऐसा जो कायदा है इसका डायरेक्ट इफेक्ट किसको बैठ रहा है? हिंदू लोगों को बैठ रहा है, क्योंकि फिर कृष्ण जन्मभूमि या तो काशी विश्वनाथ मंदिर, उनका जो जीर्णोद्धार करना है, उनका जो आधुनिकीकरण करना है, ये मामले वो कायदे के हिसाब से अटक रहे हैं। तो क्या ये सही है? सिर्फ हिंदुओं के लिए कायदे है, दूसरों के लिए नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन बार मध्यरात्रि को सुनवाई, जो मध्यरात्रि को अपने दरवाजे खोल के, एक बार 2018 में भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक सरकार के खिलाफ रात को 1:45 बजे उन्होंने दरवाजे खोले। फिर 2015 में याकूब मेमन के लिए रात को दरवाजे खोले, और फिर 2023 में रात को 12:30 बजे तीसरा सेटलवर्ड को बेल देने के लिए दरवाजे खोले। क्या ये सही है? ये जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट जो दे रही है, क्या ये सही है? आप सोचो। नमस्ते।